चलो देखो एक्सरसाइज 11.1 पे आ जाएगा, बताते रहना है। एक्सरसाइज क्या 11.1। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है आपको। इससे करना है, ये आप 11th क्लास में सीख चुके हो, ये अब हम नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं आते, ठीक है। अब हम कर रहे हैं अलग तरीके से। देखो जैसे आपको करना है, e की पावर दे रखा है -x, इसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से समझना, चेन रूल सीख दो आप ही, ठीक है। देखो क्या, सबसे पहले देखो e की पावर -x का देखो डिफरेंशिएशन। अच्छा ये फॉर्मूले तो आते हैं ना सारे के सारे। sin x का क्या होता है cos x, cos x का -sin x, tan x का sec square x, cot x का -cos x square x, sec x का sec x tan x, cosec x का -cosec x, cot x, x की पावर n का n, x की पावर n -1। इसका देख लो, एक दो एग्जांपल देख लो। ये मान के चलो 11th क्लास आपने कर रखा है, d/dx x की पावर 5 का करना, तो क्या हो जाएगा 5 तो आगे आ जाएगा, ठीक है। पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, फिर इसमें से एक पावर कम कर देते हैं, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। जैसे d/dx आपको करना है √x का करना है, किसका करना है √x का। देखो √x का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है 13 है, ये फॉर्मूला ही हो जाएगा, अभी लिखवा दूंगा चलो, ठीक है। d/dx √x का होगा 1/2√x। कैसा है देख लो एक बार। देखो इसको हम लिख लेंगे x की पावर हाफ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे x की पावर हाफ, बस अब वैसे ही करो। क्या बताया, पावर तो आगे आ जाएगी और इसमें से एक क्या कर देंगे माइनस, हाफ माइनस करो, आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बढ़ जाएगा, पावर माइनस में बढ़ जाएगा। आगे तक समझ में एलसीएम लेके कराया, ठीक है। और पावर अगर माइनस में होती है तो नीचे आके पावर किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। पावर माइनस में तो नीचे आके पावर किस में जाती है, प्लस में। और पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट, तो √x का क्या होता है 1/2√x। आगे समझ में नहीं है। अच्छा d/dx x का बताओ क्या होगा, x का पावर 1 होती है, पावर 1 आगे आ जाएगी, इसमें से 1 क्या कर देंगे माइनस, तो x की पावर क्या हो गया 0, की सी पावर 0 क्या होती है 1, 1 बन जा 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। आगे समझ में आता है, तो ये ध्यान रखना √x का 1/2√x होता है, x का क्या होता है 1 अभी लिखवाता हूँ फॉर्मूला। चलो अब ये कर रहे हैं, सबसे पहले e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन आपको आता है। अगर e की पावर x होता तो आप क्या कर देते e की पावर x, लेकिन x तो है नहीं, क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस कर दो e की पावर -x। लेकिन ये x नहीं है ना, इसका डिफरेंशिएशन हम क्या कर देंगे अलग से। मतलब चेन रूल में क्या होता है, जो x नहीं है उसका डिफरेंशिएशन हम अलग से कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक तो ये हो गया, अभी और बताता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा आपको, जैसे ये दे दिया आपको d/dx अलग से करा रहा हूँ, sin 2x + 5 दे रखा है, क्या दे रखा है 2x + 5। अच्छा अगर x होता तो क्या करते, x होता तो आप क्या कर देते cos x कर देते। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ क्या है x की जगह 2x + 5, तो यहाँ भी क्या लिख दो 2x + 5। तो x की जगह क्या दे रखा है आपको, x की जगह दे रखा है 2x + 5, तो जो x की जगह दिया होता है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देना अलग से कर देना, बस जो x की जगह दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देना अलग से। आगे तक समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos 2x + 5, या अलग से एग्जांपल करवा देंगे, ठीक है। चलो इसका डिफरेंशिएशन तो आता है ना 11th क्लास में सीखा आपने, पहले इसका हो जाएगा फिर इसका हो जाएगा। तो पहले 2x का डिफरेंशिएशन करोगे, चलो साइड में कर देता हूँ, लेकिन फिर बाद में डायरेक्ट लिखना है 2x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, पता है ना। जब भी प्लस या माइनस में फंक्शन होते हैं ना, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे वाले का। तो पहले वाले का 2x का करोगे तो ये है कांस्टेंट इनटू में फंक्शन, तो कांस्टेंट इनटू में फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट तो कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे x का। x का डिफरेंशिएशन अभी बताया क्या होता है 1, 2 1 जा 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, फिर 5 क्या है कांस्टेंट, अलग से कांस्टेंट दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इतना 11th में सीख रखा आपने, 2 + 0 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यही चेन रूल है आपकी, ये वाली एक्सरसाइज और अगली एक्सरसाइज चेन रूल पे, तो मेन है आपका। देखो ये क्वेश्चन उतार लो बस पहला, और ये एग्जांपल ऐसे ही बता देना। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो और अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो d/dx e की पावर x का क्या होता है, ये तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, e की पावर x का होता है क्या e की पावर x, लेकिन यहाँ देखो x की जगह क्या दे रखा है 3x दे रखा है ना, तो यहाँ पर भी, यहाँ इस x की जगह 3x है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3x ही आ जाएगा आंसर, लेकिन ये x तो है नहीं,
x की जगह लिखा क्या हुआ है 3x, तो अलग से 3x का क्या कर देना बस डिफरेंशियल, बस यही सीखना है। ये तो आसान एक्सरसाइज है, इससे अगली है बस थोड़ी सी मुश्किल, बस हो जाएगा। 3x का पता लग गया ना कैसे करोगे, जैसे ये करा था कांस्टेंट इनटू में क्या है फंक्शन कांस्टेंट बार x का क्या हो जाएगा 1 2 बन जाएगा, तो डायरेक्ट इसका क्या लिख दो, ये आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, e की पावर क्या देखिए ax प्लस b, ठीक है। तो पहले वैसे ही फॉर्मूला देख लो, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है e की पावर x। चेक करो x की जगह क्या लिख रखा है ax प्लस b, तो यहाँ x की जगह क्या है ax प्लस b, तो इधर भी क्या आ जाएगा ax प्लस b ही आ जाएगा। तो और जो x की जगह होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दो अलग से कर देना बस, आगे तक समझ में नहीं है, ठीक है। तो e की पावर ax प्लस b इनटू में बस पहले इस प्लस माइनस में दो फंक्शन है, पहले इसका हो जाएगा फिर इसका हो जाएगा। तो पहले ax का करोगे तो a कांस्टेंट है, a क्या है abc सारे क्या होते हैं कांस्टेंट, तो a ठीक है ना x का 1 हो जाएगा a इनटू 1, और प्लस में b का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का दिया बस आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसको ना समझना है ना बेसिक कोई दिक्कत नहीं, मैं 11 का भी करवा लूं साथ में, आगे यही समझ नहीं है ठीक है उतार लो, फिर आगे कुछ ट्राई करो। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में क्या लिखा है डी बाई डी एक्स करना आपको e की पावर cos x, ठीक है। समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है निकल लिख देते हैं। क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर x का क्या होता है e की पावर x की जगह क्या लिखा है cos x ले रखा है, यहाँ x की जगह क्या है cos x, तो इधर भी क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, और जो x की जगह दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देना अलग से, इसी को बोलते हैं चेंज। cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, ये आपका आंसर होगा। आगे समझ में सबको, ठीक है। फिर d बाई डी एक्स e की पावर रूट, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लो d बाई डी एक्स e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, x की जगह बताओ क्या लिखा हुआ है, x की जगह पूरे तो लिखा हुआ है, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है रूट, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, इसको समझाने के लिए, वैसे लिखना नहीं है, ठीक है। अभी लिख लेना, पेपर में ऐसे मत करना है, बस समझाने के लिए लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो, इस x की जगह रूट 2x है, तो इस x की जगह पे क्या देगा रूट 2x, लेकिन जो x की जगह लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं अलग से। अच्छा यार मतलब पूरे के क्या देगा, आगे समझ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप इसका कर दो, इसको एक बार तो ये चीज पता आपको, अंडर रूट ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं रूट ए इनटू में रूट बी, पता है ना ये सब, तो दिक्कत तो नहीं। तो अब ऐसे ही इसको हम क्या लिख लेंगे 2 के ऊपर भी रूट लिख लेंगे और x के ऊपर भी क्या लिख लेंगे रूट, एक स्टेप मैंने बीच में लिखा नहीं, समझ जाओगे ना, ये तो बच्चों वाली चीज है, ठीक है। बस अब अलग से कर दो, एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे रूट x का, रूट x का तो मैंने फॉर्मूला ही बता दिया था, साइड में निकाला था ना रूट x का फॉर्मूला, क्या निकाला था रूट x का फॉर्मूला 1/2 रूट x, आगे समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका तो मैं फॉर्मूला ही बताया रूट x का। आगे समझ नहीं समझ में आया तो x की पावर क्या ले लेना हाफ लेके कर लेना, पावर आगे आ जाएगी, एक क्या कर देंगे सारे समझ में, ठीक है। अभी तो छोटे छोटे चल रहे, आगे आएंगे बड़े बड़े, ठीक है। बता लो कितना होता है, चलो देखो एक नए फॉर्मूला, ये तो पता लगा रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, log x का होता है 1/x, तो ध्यान से समझना, पहले हमने फॉर्मूला लिखा log x का क्या होता है, आप कह रहे हो 1/x होता है, तो x की जगह देखो क्या दे रखा है, बस ये देखो log तो है, x की जगह क्या लिख रखा है cos x, x की जगह क्या लिख रखा है, जहाँ x होना चाहिए था वहाँ क्या है cos x, तो यहाँ क्या कर दो 1/, में क्या कर दो बस cos x, और जो x की जगह दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देना अलग से कर देना, बस खत्म हो जाएगा। डी बाई डी एक्स का होता है डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो cos x का डिफरेंशिएशन बता दो क्या होता है माइनस का sin x, कर लोगे। अब sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। एक आधा और देख लो log वाला, जैसे 7th का थर्ड पार्ट, 7th का ये भी log वाला है, log क्या देखा है cos x, पहले भी फॉर्मूला देख लो डी बाई डी एक्स इसका log x का क्या होता है 1/x, x की जगह चेक करो क्या लिखा हुआ है, x की जगह लिखा हुआ है cos x, ठीक है।
दिया, x की जगह क्या है cosec x, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन cosec x। जो x की जगह लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन हम लिख लेंगे, ठीक है। तो cosec का उल्टा क्या होता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है cosec x का डिफरेंशिएशन देख लो, ऐसे क्या होता है माइनस cosec x इनटू cot x, माइनस cosec x इनटू cos, इससे ये कैंसिल, तो माइनस cot x क्या आ गया आंसर। तो दिक्कत तो नहीं। आगे 7 का फर्स्ट पार्ट, ये तो अगर आपने कर लिया, dy/dx करना है क्या, e की पावर अंडर रूट cot x, पहले फॉर्मूला लिख लेना, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, x की जगह देखना क्या लिखा होगा, नहीं x की जगह देखो क्या लिखा होगा, पूरा रूट cot x लिख सकते हैं, ध्यान पहले करके रूट cot x, समझ में आया, सिर्फ cot x नहीं है रूट cot x, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे समझ लो, जैसे e तो है, यहाँ पर क्या है x, यहाँ क्या है x, रूट cot x, तो इसका क्या हो जाएगा e के पावर x की जगह, ठीक है ना भाई, x का रूट cot x, तो यहाँ भी क्या देगा रूट cot x, फिर अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे रूट cot x। आगे तक समझ में नहीं है, क्या कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अब देखो आप e की पावर रूट cot x, चलो अभी से देखना है हमसे, अंडर रूट x का पता है आपको डिफरेंशिएशन, ठीक है, आपको बोला लिखो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x। तो आप एक बात x की जगह क्या लिखा, बस ये बताओ, रूट cot x है सिर्फ cot x, सिर्फ cot x, क्यों ध्यान से देखो ना, रूट इसके ऊपर भी है और रूट क्या है इसके ऊपर भी है, तो x की जगह तो क्या है cot x है या रूट cot x नहीं है, समझ में आया कुछ। तो ये वाला तो मैंने सेम लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो बस, देखो x की जगह क्या है cot x, इस x की जगह क्या है cot x, तो यहाँ आंसर में भी x की जगह क्या आ जाएगा cot x, समझ में आया कुछ, घर पे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा समझना। और जो x की जगह दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दो अलग से, बस अब हो जाएगा cot x का डिफरेंशिएशन आपको आए, थोड़ा बहुत समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट, एक रहता है फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का, तो उतार लो, फिर उसका आंसर लिख देना cot x का माइनस cos x पर x, ठीक है। पेपर में ये नहीं लिखना आपको, ये सिर्फ समझने के लिए अभी लिख लेना, समझने के लिए कि x की लिमिट है, बस सिर्फ समझने के लिए कर लेना सर। देखो 7th का कौन सा पार्ट, सेकंड, ये तो आपका 11th वाला है, dy/dx किसका करना है x² इनटू में e की पावर x, तो ये अलग फंक्शन है, x वाले सारे फंक्शन होते हैं, ये क्या है अलग फंक्शन है, तो दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई है, नहीं समझे, लेकिन जब 2x है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये फंक्शन, तो यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ ये वाला लगेगा 2x का होगा तो ऐसे लगेगा कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट वाला डिफरेंशियल फंक्शन का, लेकिन यहाँ क्या है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो ये लगेगा प्रोडक्ट रूल। 11th क्लास वाली चीजें नहीं आती तो बोल देना, मैं मान के चलो 11th वाली आती है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा मैं बताना 12th का बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, इसे u मान लो, इसे v मान लो, तो क्या करते हैं u v वाले में पहले u को लिख देते हैं, मतलब पहले x² को लिख दो, फिर डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे v का, मतलब क्या e की पावर x, फिर प्लस लिखते हैं, फिर v को लिख दो ex लिख दो, फिर डिफरेंशिएशन किसका लिखना है u का, u है, ठीक है, फिर u लिख दो x² e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसे सेम लिखना है, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आ गई, दोनों से एक माइनस करें, बस आंसर आगे तक समझ में नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन रह रहा है sin इनवर्स x का है, अभी इनवर्स वाले फॉर्मूले नहीं बताए, जैसे इसका भी डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x, पर नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है ना, इसलिए ये वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज निकालिए, बस इनवर्स वाला रह गया इस एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज निकाल लेना 11 देखो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, dy/dx करना है किसका sin dx, आगे समझो, तो कल sin x का पता है आपको डिफरेंशिएशन, हाँ पता है sin x, तो इसमें लगेगा ये dy/dx sin x का क्या होता है cos x, बस x की जगह चेक कर लो, sin सेम है, x की जगह क्या लिखा हुआ है
तो यहाँ 3x प्लस 5 है ना, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 आ जाएगा। जो x आंसर है उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे अलग से। अब देखो दो फंक्शन प्लस में है ना, पहले इसका हो जाएगा फिर इसका, देखो प्लस वाले लिखवा है 11 वाला नहीं भी आता होगा तो भी हो जाएगा। पहले इसका करना है फिर इसका, तो पहले हमने इसका करेंगे फिर तो पहले जब इसका करेंगे तो इसको भूल जाओ, तो 3x का बता दिया कांस्टेंट इनटू फंक्शन कांस्टेंट वाला फिर x का क्या हो जाएगा मतलब 3 आंसर आएगा। फिर 5 का करोगे क्या आएगा 0, मतलब उस पूरे का 3 आएगा। क्या आ गया आगे समझ में। और ये एंगल के साथ में है मल्टीप्लाई में, ये अलग से 3 लिखा होगा, तो आंसर में ऐसे लिखना 3 cos 3x प्लस 5, इस 3 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अब एक सीख लेगा कौन सा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ पावर दे देगा। जैसे देखो सिर्फ 10x दे दे तो सीधा कर देना, क्या होता है 10x का sec स्क्वायर x। लेकिन अब देखो अगर ऐसे दे दिया 10 स्क्वायर x दे दे, 10 क्यूब x दे दे, 10 5x दे दे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ पावर दे दे, ठीक है, तो कैसे होगा, तो ऐसे होगा, ध्यान से समझना। इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि आपको जो भी फॉर्मूले पता है ना इनमें क्या पता है सबकी पावर क्या है, ये एक ही है, सिर्फ sin x है ना तो पावर 1 है, पावर 1 वाले हैं, 2 वाले कोई फॉर्मूले नहीं है, 3 वाले नहीं है, 4 वाले। तो ये वाला जो करना है इसमें पावर वाला कौन सा फॉर्मूला है, केवल यही है और एक ये तो इसमें आ गया, तो पावर वाला केवल क्या है यही फॉर्मूला, तो इसमें पहले ये लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, आसान सा देखो, ऐसे लिख सकते हो इसे, फॉर्मूला देखो कैसे लगाएंगे, d/dx x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1। मैंने आपको बोला सिर्फ x की जगह चेक करना क्या लिखा हुआ है, देखो पावर तो n की जगह n ही है 2, x की जगह क्या लिखा हुआ है 10x, बस ये ध्यान दो। तो n की जगह तो क्या आ जाएगा 2, चलो अच्छे से n की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2, x की जगह क्या आ जाएगा 10x, n की जगह क्या आ जाएगा 2, और जो x माना है आपने उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दो अलग से। बेटे घर पे दोबारा पढ़ लेने चैप्टर, ठीक है ना, क्योंकि आपकी 1 महीने की छुट्टी है स्कूल में, तो अच्छे से बढ़िया हो गया घर पे मेहनत करना है। बाकी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप क्या करना घर पे आगे के एक बार ट्राई करके आना, फिर जब मैं कराऊंगा मैच कर लेना, ठीक है। बस 2 में से एक दिया, एक तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, बताओ आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री की पावर कुछ भी हो 2 3 4 ऐसे, ठीक है, आगे अच्छे से। अब फोर्थ करना, थर्ड अभी मत करना। चलो देखो मैच कर लो, देखो पहले तो फॉर्मूला लिखो, d/dx किसका sin x का, क्या होता है sin x का cos x। x की जगह चेक करो बस क्या लिखो log x, log की पावर है ना, तो देखो क्या हो जाएगा cos, यहाँ x है ना, यहाँ x की जगह क्या है log x है, तो यहाँ x की जगह भी क्या आ जाएगा log x। बस जो x होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या करना होता है अलग से, बस उसका कर दो डिफरेंशिएशन, क्या होता है log x का 1/x। आगे समझना हो गया। अब यहाँ देखो d/dx e की पावर क्या x का क्या होता है e की पावर x, x की जगह क्या लिखा होगा sin√x, इधर चेक करो e तो ये है, x की जगह क्या है sin√x, तो यहाँ x की जगह sin√x है, तो इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा sin√x, और जो x की जगह लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दो। अब ये देखना, अब इसमें d/dx किसका करेंगे हम sin x का, क्या करेंगे sin x का क्या होता है cos x, यहाँ कर दो। x की जगह बताना क्या लिखा हुआ है, यहाँ x होना चाहिए था लेकिन इसकी जगह लिखा क्या हुआ है √x लिखा हुआ, बस यही तो समझना आपको x में क्या लिखा, बहुत इजी। तो यहाँ √x लिखा हुआ है, तो यहाँ आंसर में भी क्या आ जाएगा √x, और जो x की जगह लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या करता होता है √x का क्या होता है 1/√x। आए तो समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ लो, 2-3 क्लास में होगी एक्सरसाइज, फिर हर चैप्टर हर एक्सरसाइज में यही सब थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये आपका आंसर √x का तो क्या पता है क्या होता है 1/√x, आए तो समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर कैसे हो जाएगा d/dx, ये फॉर्मूला ये काट देना, ये काम नहीं है इसमें। d/dx किसका e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, x की जगह क्या लिखा होगा 10x। इस चैप्टर में छुट्टी मत करना, ठीक है, x की जगह क्या है
10x, तो यहाँ x की जगह 10x है तो इधर भी x की जगह क्या लेगा 10x, फिर अलग से डिफरेंशिएशन 10x का क्या होता है आया समझ या कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 7 क्वेश्चन देखना बेटा, तो मैंने क्या बताया इसमें क्या कर देंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले होंगे ना उनकी पूरे की पावर ले लेंगे, पावर 5 दिया होता तो 5 ले लेंगे बस, इसे पावर क्या लेंगे ठीक है। और जब भी आ जाए तो हमेशा x की पावर n वाला ही लगेगा और कोई लगेगा ही ठीक है। तो इस पूरे को क्या मान लेना x, जैसे डिफरेंशिएशन यहाँ पर किसका लगाना है x की पावर n का, क्या होता है n x की पावर n माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस x की जगह क्या दे रखा है 2x प्लस 1 ये दे रखा है ठीक है। तो लगा तो पावर आगे आ जाती है, इसमें से एक क्या कर देंगे माइनस, है ना, पावर एक क्या कर देंगे माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, दो में से एक माइनस करोगे ये कर देगा। अब x की जगह ये लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन प्लस क्या कर दो अलग से, सबको समझ ठीक है। बस 2x प्लस 1 का मतलब क्या बनेगा 2 बन जाएगा ठीक है। कर काफी कर लिए ये 2 2 आगे समझो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है 8 से नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि इसमें लोग की ना प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ेगी। अच्छा बाकी तो फिर अलग फॉर्मूले पे ही 18 होते हैं लोग, फिर अलग ये फॉर्मूले याद करना, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताऊँ ठीक है। वैसे ही कर दो, पावर दे दे तो हमेशा यही ठीक है x की पावर n, तो x की पावर n का लगाओगे क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, x की जगह क्या है log sin x, x की जगह log sin x